दोस्तों ऐसे सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रतिशत वाला टॉपिक जिस जिस सिलेबस में होगा ये सवाल इस टाइप का सवाल आता ही आता है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आरआरबी का हो, सीडीएस का हो, जैसा भी एग्ज़ाम हो ये सवाल आता ही आता है। और इसमें इसमें होता क्या है कि देखो, दो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि वाला सवाल है, तो सभी लोग सोचते हैं कि ये तो सबसे बढ़िया जनरल फॉर्मूला है, इसी को लगा देते हैं आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है कि जैसे मान लो इस टाइप का सवाल हो, जैसे ये एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो ये 10-20 वाला सरल आंकड़ा देगा ना, तो अब आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो, तुरंत आंसर आ जाएगा। परंतु यहाँ आंकड़े थोड़े जटिल है, आप देख सकते हैं 33 से ही 1/3%, 16 से ही 2/3%। ऐसे में जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा जटिल हो जाएगा, कठिन होगा, तो दूसरे तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए ये तरीका, ये जो तरीका अभी हम समझने जा रहे हैं ये यूनिवर्सल तरीका है, सारे सवालों को उस तरीके से बना सकते हो, कभी नहीं अटकोगे, बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब देखो आधार, तो आधार कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, आधार मतलब बेस, और ये होता है आपका 33 से ही 1/3%। ठीक है, देखा जाए तो 33 से 99 और एक 100/3%। और प्रतिशत यानी उसको बटे में 100 से भाग दोगे तो ये अपना किस में आएगा, भिन्न में परिवर्तित होगा, तो 100 कटेगा तो ये 1/3 आया। ठीक है, ये आधार में वृद्धि हुआ 1/3 का। और अपना क्या बोलते हैं, ऊंचाई में कितने का वृद्धि हुआ, अच्छा ऊंचाई में कमी हो जाती है दोस्तों, ये भी गजब है। एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो क्षेत्रफल बढ़ भी घट सकता है, घट भी सकता है, हमको नहीं पता अभी। क्योंकि देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और जिसमें से एक चीज़ कम हो रही है एक चीज़ बढ़ रही है, आधार बढ़ रहा है ऊंचाई कम हो रही है, तो क्षेत्रफल पे मिक्सिंग प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा ये बाद में पता चलेगा। अब चलिए ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई में 16 से ही 2/3% की कमी होती है। चलो इसको भी भिन्न में बदलते हैं, 16 × 48 = 50/3 और 100 से भाग देंगे, यानी 1/100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, या यूँ समझिए कि 1/100 से गुणा, नीचे में 100 होना चाहिए। 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 1/6। ठीक, 1/6 आ गया है। अब देखो असली खेल अब शुरू होता है। हम क्या करेंगे, पहले वाला आधार बाद वाला आधार, पहले वाली ऊंचाई बाद वाली ऊंचाई, पहले वाला क्षेत्रफल बाद वाला क्षेत्रफल, ऐसे करके हम लोग जमा के लिखेंगे। चलिए आधार की बात करें तो देखो आधार में इतने की बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब यह है कि यदि पहले आधार 3 था तो इतना एक मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्सा और बढ़ गया, 3 हिस्सों में एक हिस्सा और बढ़ गया। तो यदि आधार पहले 3 था तो अब ये एक जुड़ करके 4 हो गया है, यानी ऊपर वाले को जोड़ देना, अगर वृद्धि हो रही तो जोड़ देना। ठीक है, और ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई यदि पहले 6 थी, नीचे वाला जो है ना, नीचे नीचे वाला मान पहले वाला मान, ऊंचाई यदि पहले 6 थी तो एक बढ़ के नहीं बल्कि घट के, क्यों बताऊं, क्योंकि ऊंचाई में कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, तो जैसे 6 हिस्सा है तो 6 हिस्से में से अब एक हिस्सा कम हो रहा है। ठीक है, प्रश्न में जिसमें कमी बोल देगा उसमें नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, जिसमें बढ़ोतरी हुई है बोलेगा उसमें नीचे वाले में ऊपर वाले को और जोड़ के अगला बना देना। तो ये पिछला पिछला आंकड़ा पुराना, ये नया आंकड़ा, ये पुराना आधार पुरानी ऊंचाई, ये नया आधार नई ऊंचाई। कितना सरल है मेरे भाई, बताओ, एकदम सरल ना। चलो हो गया, अब आपको क्षेत्रफल बनाना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो ये पुराना आधार पुरानी ऊंचाई, तो पुराना क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, ये पुराना क्षेत्रफल कितना हुआ बताओ तो जरा, 6×18/2 करेंगे तो 9। चलो नया क्षेत्रफल बताओ, 1/2 नया आधार नई ऊंचाई। ठीक, तो 4×5 = 20/2 यानी 10, यानी पुराना क्षेत्रफल 9, नया क्षेत्रफल कितना हुआ 10। तो अब देखो पुराना और नया को तुलना करो, कितना हुआ, बढ़ा कि घटा, तो पुराना क्षेत्रफल 9, नया क्षेत्रफल 10, एक का वृद्धि हुआ है दोस्तों, एक का वृद्धि हुआ है। तो जितने का वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखो, जिसमें वृद्धि हुआ यानी पुराना मान को नीचे लिखते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि पुराने के हिसाब से कितना बढ़ा है। भाई प्रतिशत वृद्धि के लिए अपने को नीचे पुराना मान लिखना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ करके। ठीक है, तो +1 करके क्यों लिखा मैं, क्योंकि बढ़ोतरी हो रहा है, अगर कमी होता तो पता चल जाता।
कमी कैसे होता कि मतलब कैसे पता चलता कि कमी हुई है? यदि नया मान कम होकर मिलता, पुराना मान ज़्यादा रहता, तो हम बोलते हैं कि कमी हुई है। अभी बढ़ोतरी हुई है, तो जितने की बढ़ोतरी हुई वो ऊपर और नीचे पुराना मान यानी पहले क्षेत्रफल कितना था और गुणा 100 करोगे तो आपको प्रतिशत में आंसर मिलेगा। तो 100/9, तो 100 को 9 से भाग दोगे तो 11×99 आएगा, यानी ये आपका होगा 11 से ही 1/9%। आप 100 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 कम 9, 1 बचेगा, 9 1 कम 9, तो 11 से 1/9, 11 लिखेंगे फिर 1/9 लिखेंगे। इतना प्रतिशत का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स? समझ में आया कि नहीं बताओ? ये सवाल बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी है। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत में पूछा था। परिवर्तन मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवरऑल फाइनल आंसर आया है कि बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, वो भी कितने की? 11 से ही 1/9% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, 100/9 को 11 से ही 1/9 कैसे लिखे? 100 को 9 से डिवाइड किए, 11 बार में गया तो 11 लिखते हैं ऐसे, फिर 1 लिखते हैं ऊपर और 9 लिखते हैं नीचे, इसलिए मैंने ऐसे वाला तीर बनाया। 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9%। तो दोस्तों ये वाला सूत्र अगर आप लगाएंगे ना तो इसमें थोड़ा सा जटिल पड़ेगा आपको, और इस टाइप के सरल जैसे सवाल दियो ना तो उसमें आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। मैंने पिछले सवाल में इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पिछले सवाल में मैंने देखो ये दोनों दोनों तरीक़ों से बताया था, सूत्र तरीके से भी बताया था और ये अपना ये वाला तरीके से भी बताया था, दोनों तरीक़ों से अपन ने इसको समझा था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी मैथ्स और साइंस की कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल से मिल जाएगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर सवाल को, हर कंसेप्ट को समझने का, सवाल बनाने का बेस्ट तरीका जो होगा, जो सबसे सरल तरीका होगा, वो आपको सिखाया जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि रटने वाला कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पे आपको पूरा बेसिक तरीके से कारण सहित कौन सी चीज़ क्यों, कहाँ, कैसे, कब अपन ले रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में।